डेविएशन ऑर्डर क्या होता है कि अगर हम लोग को एस्टीमेट बनाते हैं, बनाने के बाद उसका टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद काम स्टार्ट होता है, काम पूरा ख़त्म हो जाने के बाद कुछ आइटम ऐसा है जो कि जितना क्वांटिटी हमको यूज़ करना था उससे ज़्यादा यूज़ हो गया। एक तो वो डेविएशन हुआ। दूसरा डेविएशन क्या होता है कि जो आइटम नहीं था वो भी यूज़ करना पड़ा, उसके लिए एक जो भी कंपनी में आप लोग हैं उससे एक अप्रूवल सिस्टम होता है, उसका अप्रूवल लेकर के फिर डेविएशन किया जाता है। वो परचेज़ वाले लोग करते हैं परचेज में। अभी क्या है डेविएशन ऑर्डर, द नेट वैल्यू ऑफ ऑल डेविएशन इंक्लूडिंग नॉन टेंडर आइटम ऑफ द वर्क completed shall not exceed 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जांपल 100 रुपये का है तो 20% हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का तक जा सकते हैं। मतलब 100 रुपये है तो हम 120 रुपये तक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जा सकते हैं, जिसका हमको अप्रूवल लेके काम करना होगा। दूसरा केस क्या है, इवन इन केसेस वेयर नेट वैल्यू ऑफ ऑल द डेविएशन एक्सक्लूडिंग नॉन टेंडर आइटम इज लेस देन 20%। नेट वैल्यू ऑफ ऑल डेविएशन एक्सक्लूडिंग नॉन टेंडर आइटम, जो टेंडर नहीं हुआ है नॉन टेंडर आइटम, उसमें जो डेविएशन होता है। अगर मान लीजिए कोई आइटम है, जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे, ये हमारा रिवाइज एस्टीमेट है। बीओक्यू में क्वांटिटी कितना था 50, अभी ये कितना हो गया 105, जो कि लगभग 100% का इंक्रीमेंट है, डेविएशन है। इसमें क्या बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसमें 20% तक इंक्रीमेंट है तो अप्रूवल लेकर के हो जाएगा। अगर बट 40% रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल आइटम का अगर जो बीओक्यू क्वांटिटी है उसमें अगर 40% इंक्रीज हो जाता है, तब मान लीजिए कि तब उसका हायर अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट का हम ये ले रहे थे, अप्रूवल ले रहे थे कि हमको कोई काम सिविल वर्क करना, ये सिविल वर्क करना है, तो उस टाइम मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर से अप्रूवल लिया, सब इंस्पेक्टर से, एग्जांपल के लिए बस बोल रहे हैं समझने के लिए। तो अगला बार जब अगर 40% से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इंस्पेक्टर से लेंगे, उसका हायर अथॉरिटी, उससे जस्ट हायर अथॉरिटी क्या होगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसे कि 40% से ज़्यादा हो गया तो। इन केस नॉन टेंडर आइटम ऑफ द टोटल वैल्यूज सच नॉन टेंडर आइटम्स शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो कि नॉन टेंडर आइटम है वो मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपीज़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें अगर अभी नॉन टेंडर आइटम आता है तो इसका 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 होगा। 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। चूँकि थोड़ा देर के लिए अगर समझते हैं कि मान लीजिए 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका 5% 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था इंटू 5%, कितना होगा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो
अगर 1000 रुपये इंक्रीज़ करता है तो ऐसे नॉर्मल अप्रूवल लेकर के जैसे कि अभी बताया था ना कि सब इंस्पेक्टर से अप्रूवल कराया था, तो उसी से अप्रूवल करा करके 5% से कम है तो हो जाएगा। अगर इन केस द डेविएशन एक्सीड द 5% ऑफ द अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ था सब इंस्पेक्टर से, अगर एक्सीड कर जाता है जो सब इंस्पेक्टर से अप्रूव किया था, तब देन दिस इज ट्रीटेड एज अ अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। एनी वेरिएशन अबव मेंशन्ड द लिमिट, तो उससे हायर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, जैसे सब इंस्पेक्टर से। अभी हमारे यहाँ जैसे कि होता है कि मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग का काम लिए हैं, तो मान लीजिए अप्रूव करवाए हम CGM पोस्ट में कोई बैठते हैं उनसे, तो उनसे ऊपर कौन है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से करवाए हैं अप्रूवल, तो हमको डायरेक्टर से करवाना पड़ेगा अगला, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, अभी एक रिवाइज एस्टीमेट दिखाते हैं जिसमें कि कटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हार्ड स्टैंडिंग कंक्रीट, इसका BOQ का वैल्यू था कितना, 50, जो कि अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए कि कोई CGM पोस्ट का कोई आदमी से हुआ। बाद में ये काम कंप्लीट होने के बाद एज पर एक्चुअल 105 हो गया, जो कि कितना 100% ज़्यादा हो गया, 50 का इंटू 55% अप्रोक्स ज़्यादा हो गया। तो 55% जब ज़्यादा हो गया तो इससे डायरेक्टर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आइटम एक हो गया तो वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 32 था, इसमें कितना हुआ 45 हुआ, तो इसमें हुआ 13%। ठीक है, कोई एक भी आइटम अगर बढ़ गया तो हायर अथॉरिटी से करवाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जैसे देखिए ये इसमें 6 था क्वांटिटी, ये क्या था, M20 ग्रेड का कंक्रीट डालना था, लेकिन नहीं यूज़ हुआ। तो ऐसा नहीं कि उस आइटम के लिए सिर्फ अप्रूवल लेंगे, इसके लिए लेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेकर जो क्वांटिटी होगा, अभी देखिए नॉन टेंडर आइटम भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर आइटम जो था उसका टोटल यहाँ पे विद GST हो गया। अब यहाँ नॉन टेंडर आइटम में क्या क्या आइटम है उसका रेट एनालिसिस करके, यहाँ पे क्या क्वांटिटी हुआ, रेट एनालिसिस का वैल्यू लिख करके, ऑलरेडी पहले बताएं रेट एनालिसिस कैसे होता है। रेट एनालिसिस का वैल्यू लिख करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और क्या क्वांटिटी है उसको पुटअप कर देंगे, क्या वैल्यू होगा करके यहाँ पे टोटल आएगा, ये सबका ऐड करके यहाँ पे आएगा नॉन टेंडर आइटम का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे GST ऐड किए हैं, देखिए GST के बाद ये दोनों को ऐड करके ये टोटल हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे ऐड किए हैं विदाउट GST नॉन टेंडर आइटम, और टेंडर आइटम का विदाउट GST इधर ऐड किए हैं, और इधर में विद GST ऐड किए हैं। इस तरह अप्रूवल बना करके हम लोग जो भी सिस्टम है उस तरह अप्रूवल लेते हैं। सबका अलग अलग, कंपनी का अलग अलग तरीका है अप्रूवल लेने का। अप्रूवल लेते हैं और 40% से ज़्यादा, यही रूल है, बस इतना ही डेविएशन ऑर्डर का। अगर ये रूल के हिसाब से 40% से ज़्यादा हो गया अगर आइटम में, तो अपना हायर अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी से आपने अप्रूवल लिया उससे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल कराना पड़ेगा। और अगर 5% नॉन टेंडर आइटम है, उससे कम है, तो जिससे करवाया था उसी से करवा लेंगे। अगर ज़्यादा हो जाता है, 5% से एक्सीड हो जाता है, तो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के अमेंडेड परचेज ऑर्डर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग SAP में सर्विस एंट्री करके उसके बाद बिल पास करते हैं। तो ऐसे होता है, उसमें सब और भी रूल्स रहता है परचेज ऑर्डर में, कार पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस गारंटी, बहुत कुछ, वो अगली वीडियो में करेंगे।